स्टैटिस्टिक में अपना चैप्टर्स नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशंस के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। लीनियर रिग्रेशंस का मतलब कि टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर वन वेरिएबल डिपेंड टू द अदर वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स आपके होंगे, उसपे से एक वेरिएबल्स की वैल्यू आपको दी गई होगी, उसके बेस पर आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया जिससे आपको और क्लियरेंस हो सके। फॉर एन एग्जांपल कि एक कंपनी है, वो अपना सेल कर रही है और उसका इतना प्रॉफिट आ रहा है। उसने फर्स्ट ईयर सेल किया 3 लाख का, तो उसको प्रॉफिट मार्जिन रिसीव हुआ 1 लाख। सेकंड ईयर वो सेल कर रही है 4 लाख का, तो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है 2 लाख। इन थर्ड ईयर सेल वापस इंक्रीज किया उसने 4,50,000, तो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है 2,50,000। वी कैन से दैट इज x एंड दैट इज y। हम इसको वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, ये x है और ये y है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर भी क्लैरिफिकेशन किया है। दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या है, किसी के ऊपर कॉज इफेक्टेड नहीं है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी इसके डिपेंड के ऊपर रहेगा, यानी कि ये कॉज इफेक्टेड है ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इतना सेल होगा तभी इतना प्रॉफिट आएगा, यानी कि y किस पे डिपेंडेंट है, x पर। सेल अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं आएगा, मतलब प्रॉफिट किस पे डिपेंड है, x पर है। जितना सेल होगा उतना ही प्रॉफिट आएगा। और इस चैप्टर्स में लीनियर रिग्रेशंस का मतलब यही है कि आपको एक्चुअली फॉर एन एग्जांपल कि मैं 4th ईयर अगर 5 लाख सेल करता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू एस्टिमेटेड मिलेगी, या 5 लाख सेल कर रहा हूं तो मुझे कितनी वैल्यू एस्टिमेटेड मिलेगी, ये अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यही आपका टॉपिक है कि लीनियर रिग्रेशन। लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या देखा था कि इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशंस क्या था, मतलब इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशंस था कि नेगेटिव। बट इस चैप्टर्स में आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या ध्यान में देना है कि एक्चुअली एस्टिमेटेड वैल्यू मेरे 4th ईयर में कितनी आएगी, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये चैप्टर्स को स्टडीज करेंगे। नाउ वी विल गो टू द प्रैक्टिकल फॉर्मेट। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीज अबाउट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा y ऑन x है, दोनों वेरिएबल होते हैं, x ऑन y भी होता है, y ऑन x भी होता है, बट अपने को नॉर्मली सीखना है y ऑन x। y ऑन x का आपका एक रिग्रेशन इक्वेशन आएगा, इसको आप रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हो, कोई लीनियर रिग्रेशंस भी कह सकते हो कि y कैप इक्वल्स टू, या रिग्रेशन लाइन, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। हियर x इज अ कांस्टेंट टर्म्स जो बेसिक कहां से लिया जाएगा, इधर से आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा। एंड b इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ रिग्रेशन। जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन है, जो कि सबसे मेन पॉइंट आपका है, इसके बेस पर ही हमको पता चलेगा कि कितना हमको लीनियर रिग्रेशन में कंट्रीब्यूशन किया गया। एंड y बार तो आप जानते ही हो, y बार एंड x, जिसमें a आपका क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन, यानी कि y बार माइनस bx बार, दैट्स द फार्मूला। दो वेरिएबल्स के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स पर। हमारा जो फॉर्मूला है by(x), क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कैलकुलेट करना हो। इसके स्टेप्स है, 1 बाय 1 हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज ही जाएंगे अभी सम्स में। तो पहला फॉर्मूला जो आपको मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन x बार एंड y बार आर इन इंटीजर्स। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स कि x बार और y बार ये दोनों आपको इंटीजर्स में दिए गए, यानी कि विदाउट डेसिमल आपका आंसर आना चाहिए, मीन ऑफ x एंड y। अगर आपका डेसिमल में विदाउट डेसिमल आंसर आ रहा है, तब आपका फॉर्मूला ये यूज होगा जैसा आप चैप्टर 2 में करते थे, सेम फॉर्मूला है, बट थोड़ी सी कंडीशन चेंज कि by(x) पे फॉर्मूला होगा सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर। यहाँ पर आपको अंडर रूट जो सिस्टम करते थे वो ये सिस्टम यहाँ नहीं होगा, बट एक ही फॉर्मेट आपको जो दो वेरिएबल्स लेते थे x माइनस x बार फिर y माइनस y बार भी यूज करते थे, बट यहाँ पर आपका फॉर्मेट क्या है, y ऑन x। तो आपको सिर्फ यहाँ पर बेसिक किसको ध्यान में लेना है, x। सारे फॉर्मूले में बेसिक किसको ध्यान में रखना है, x को ही रखना है। फॉर्मूला बेस में भी आपको x ही यूज करना है। तो फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर। ओके,
ये आपका जनरल हिंट मैंने दी है। अब इसके बेस पर ये जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, इसी फॉर्मूले को हम समझेंगे अपने सम्स के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, x और y की वैल्यूज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई। x 12, 14, 15, 16, 18, 21 जिसका टोटल है 96, y आपका 18, 12, 10, 8 एंड 7 एंड 5 जिसका टोटल है आपका 16। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे x बार और y बार। नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले x बार एंड y बार, तो हम पहले x बार कैलकुलेट कर लेंगे। x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है आपका, आप ऑलरेडी जानते हो। तो n इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6, n आपका कितना आ गया है 6 आ गया है। तो सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x कितना दिया हुआ है 96, 96 डिवाइड बाय 6, तो 96 डिवाइड बाय 6, तो अपना फॉर्मेट का आंसर कितना आएगा। ऐसे अपने y बार भी यूज करेंगे, सिग्मा y अपॉन n, y में कितना दिया गया है आपको 60, 60 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10, और 96 डिवाइड बाय 16, उस 96 डिवाइड बाय 16 आपका आंसर कितना आएगा, कैलसी में कैलकुलेट करते हैं तो 16 आपका आंसर आएगा। 96 डिवाइड बाय 16 आपका आंसर आएगा x बार का 16। देन अब ये आपका x बार आ गया 16 और ये आपका y बार आ गया, यानी फर्स्ट वैल्यू हमने पुट आउट कर ली है x बार और y बार। अब ये आप दोनों देख सकते हो, दोनों वैल्यू किस में दी गई है, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल दैट मींस इंटीजर्स में दी गई है। तो x माइनस x बार यानी कि हम सब में से किसको हम लेस करेंगे 16, यानी x बार आपका 16 आ गया और y बार कितना आ गया 10। तो 1 बाय 1 हम सबको 16 में से लेस करते जाएंगे, तो 12 माइनस 16 यानी कि -4, 14 माइनस 16 -2, 15 माइनस 16 तो माइनस में 1, फिर 16 माइनस 16 दैट मींस 0, 18 माइनस 16 प्लस 2 और 21 माइनस 16 आपका आंसर आएगा 5, प्लस में 5। इसका टोटल करने की आपको जरूरत नहीं है। सेम वे y माइनस y बार, तो y की वैल्यू से आपको 10 लेस करते जाना है। 18 माइनस 10 मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा 10, 12 माइनस 10 दैट मींस 2, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 -2, 7 माइनस 10 -3 एंड 5 माइनस 10 -5। ओके, फिर से एक बार अगर चेक कर ले तो 18 10, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 -2, 7 माइनस 10 -3 एंड 5 माइनस 10 दैट मींस -5। इसका भी आपको टोटल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके टोटल को आपको यहाँ पर यूज नहीं करना। देन फॉर्मेट इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। तो 4 8 जा कितना होगा 32, बट इसमें आपको खास साइन ध्यान में रखना है, एक माइनस में साइन दी गई है, एक साइन आपकी प्लस में, माइनस इनटू प्लस दैट मींस आंसर विल बी माइनस। 2 2 जा 4, माइनस में 4 आएगा, 1 इनटू 0 दैट मींस 0, 0 इनटू -2 आल्सो 0, 2 3 जा 6 बट इसमें माइनस में, 5 5 जा 25 आल्सो माइनस में आएगा आपका आंसर। इसको हम टैली करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस में 67, आपका आंसर कितना आना चाहिए -67। दैट मींस x माइनस x बार का स्क्वायर करेंगे, तो x माइनस x बार का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर कितना आएगा 60, देन आफ्टर -2 का स्क्वायर 4, -1 तो +1, 0 देन 4 एंड 5 का 25। इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा, मे बी 50, अराउंड ऑफ कितना टोटल आएगा आपका 50 टोटल आएगा। दैट फॉर्मेट इज x माइनस x बार का स्क्वायर। देन अब ये सारे फॉर्मूले जो हमने यूज किए, वैल्यू ये पूरा टेबल बना है, उसमें से वैल्यू कौन कौन सी लेनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ सेकंड 2 कॉलम्स की वैल्यू आपको यहाँ पर रिफर करनी है, जो आपको फॉर्मूला नीचे ऑलरेडी दिया गया है, सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, उसका टोटल आपको दिया है -67। तो फॉर्मूले में अगर हम डालें तो आपका कितना आया -67 अपॉन सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर कितना आया 50, उसको हम यूज करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -67 डिवाइड बाय 50, आपका आंसर आएगा माइनस में 1.34, ये आपका आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड B, यानी कि B आपको मिल गया -1.34।
यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर। पहले स्टेप्स में आपने b फाइंड आउट कर लिया -1.34। सेकंड, अब आपको b की वैल्यू मिल गई है, जो हमारा फॉर्मेट था y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। आपने b फाइंड कर लिया है। अब नाउ द टर्म इज a दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन। इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, a का फॉर्मूला है y बार माइनस b x बार। आपको y बार भी दिया हुआ है, x बार भी दिया हुआ है। अब यहाँ से y बार और x बार यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था, x बार आपका कितना दिया है 16 एंड y बार इज 10। तो y बार माइनस b x बार, देन a इक्वल्स टू y बार कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ से लेंगे वैल्यू 10। तो y बार इक्वल्स टू 10 माइनस b आपका कितना आया था -1.34, माइनस में 1.34, और x बार आपका कितना आया है, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 16। तो आपकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 10 माइनस एंड माइनस बहुत आर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। तो 1.34 इनटू 16 करेंगे, दैट मींस 21.44। 21.44 आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और माइनस आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर सिंबल प्लस में आ जाएगा। तो आपका मेन आंसर a का कितना आ जाएगा 31.44। a इज कॉल्ड 31.44। ये आपका सेकंड स्टेप क्लियर। a की वैल्यू भी आपने निकाल ली, 31.44 आपका a आ गया। अब इस दोनों वैल्यू को हम किस में पुट इन कर देंगे, हमारे y कैप मतलब कि जो हमारा इक्वेशन में यूज करेंगे। तो y कैप इक्वल्स टू a, तो a कितना आया हमारे यहाँ से 31.44। तो 31.44, उसके बाद प्लस b आपका कितना आया था, फर्स्ट स्टेप -1.34, तो -1.34 x। तो अब इसको और कन्वर्ट कर देंगे प्लस एंड माइनस। तो ऑल्सो क्या हो जाएगा 31.44 प्लस एंड माइनस, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर साइन अगर माइनस की हो तो साइन आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो प्लस एंड माइनस दैट इज -1.34 x। ये आपका क्या कन्वर्टेड हो गया, आपकी रिग्रेशन लाइन क्लियर हो गई। यानी ये आपका स्टेप नंबर 3 भी क्लियर हो गया, दैट इज रिग्रेशन लाइन 31.44 -1.34 x। अब क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो क्वेश्चन में क्लास लाइन दी है कि also estimated the demand when the price is 20। when the price is 20 price is called x। अगर आपको x 20 दिया गया तो डिमांड कितनी होगी, डिमांड दैट मींस y। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था ये आपका कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हो रहा है तो ऑब्वियसली चेंजेस कहां पर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में होगा। तो अगर आपकी प्राइस 20 दी है तो आपकी डिमांड कितनी होगी, तो वही हमारा जो फॉर्मेट है y इक्वल्स टू a प्लस bx, उसी फॉर्मेट में हम x की वैल्यू पुट इन कर देंगे। तो आपका जो पहले का फॉर्मूला फॉर्मेट था वो हम लिख देंगे y कैप इक्वल्स टू 31.44 माइनस 1.34 x। अब x आपको दिया हुआ है 20, तो 31.44 माइनस 1.34 इंटू 20 करेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा 31.44 माइनस 1.34 इंटू करेंगे x आपका दिया है 20, दैट मींस आंसर इज 20.8। 20.8 आपका आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और आपका मेन आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब लेस करेंगे तो आपका y कैप कितना निकल कर आएगा, लेस करते हैं 31.44 माइनस 26.8 इक्वल्स टू 4.64। आपका y कैप कितना आ गया 4.64। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y कैप 4.64 की आपके अगर डिमांड यानी सॉरी प्राइस, अगर प्राइस आपकी 20 रुपीज इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली डिमांड में कितना इंक्रीज होगा, कितना टाइम्स 4.64 टाइम आपका डिमांड इंक्रीजिंग होगा। ओके, ये आपका इस सम्स को एक बार और प्रैक्टिकल में यूज कर लो। थैंक यू।